नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। अभी हिमाचल के शिमला में संजोली मस्जिद का मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था कि हिमाचल की मंडी शहर में एक और मस्जिद का विवाद सामने आ गया है। और सिर्फ विवाद नहीं बल्कि भीड़ इतना उग्र हो गई कि मस्जिद को तोड़ने के लिए सड़क पर निकल चुकी है। सबसे पहले आपके सामने ये तस्वीरें रखते हैं, फिर इस पूरे विवाद को आपके सामने रखेंगे और इससे पहले शिमला में क्या विवाद था उस पर भी बात करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये तस्वीरें हिमाचल की मंडी की हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और मस्जिद को गिराने के लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेल रोड पर एक मस्जिद बनी हुई है जिसको अवैध बताकर ये भीड़ उस मस्जिद को तोड़ना चाहती है। और ये तस्वीरें साफ कुछ बयां कर रही हैं कि आखिर ये जो नफरत है वो उभर कर किस तरह से सामने आ रही है। यानी कहीं ना कहीं जो 1992 में उत्तर प्रदेश में हुआ, अयोध्या में हुआ, क्या उसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या इसी तरीके से भीड़ अब मस्जिदों को निशाना बनाएगी? और उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो 1992 में हुआ, लेकिन अभी ये 2024 की तस्वीरें हैं जब हिमाचल में ये सब कुछ हो रहा है। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वहां पर उनकी इबादतगाहें सुरक्षित नहीं है, तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए, हिमाचल प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है और मोहब्बत की दुकान पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। मोहब्बत की दुकान हिमाचल में आखिर क्यों नहीं खुल पा रही है कि एक तरफ शिमला में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, कई दिन तक विरोध प्रदर्शन करते हैं, फिर आक्रोशित भीड़ मस्जिद को तोड़ने की तरफ जाती है, जहां पर प्रशासन के बीच, पुलिस के और इन हुड़दंगवादियों के बीच में, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शिमला की तस्वीरें हैं, यहां पर लाठीचार्ज होता है और इसमें कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। यानी आप समझ सकते हैं कि शिमला में इतनी छूट, यानी सरकार आखिर इस तरह के हुड़दंग करने वालों को, नफरत फैलाने वालों को के साथ एक इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है? अगर सोचिएगा एक सेकंड के लिए कि अगर यही भीड़ मुसलमानों की होती, यही भीड़ मुसलमानों की होती और अगर वो किसी मंदिर को लेकर, या मंदिर छोड़ दीजिए, अपनी मांगों को लेकर ही, जो संवैधानिक राइट है उनके पास कि वो अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसको लेकर भी अगर ये भीड़ जाती तो अब तक उनका हश्र क्या कर दिया गया होता, ये सिर्फ सवाल है। अब पिछला जो मामला था, हिमाचल के शिमला का जो मामला था, संजोली मस्जिद का विवाद, जैसा हमने शुरुआत में कही कि पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ था, क्योंकि हिमाचल के शिमला में संजोली मस्जिद की जो कमेटी है, जो इमाम है, उन्होंने एक सहमति रखी और प्रशासन के पास जाकर गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देते हुए बात कही कि जो भी अवैध निर्माण बताया जा रहा है, जो भी ऊपर का फ्लोर है, उसको हम अपने हाथों से गिरा देंगे, ढा देंगे, डिमोलिश कर देंगे। और क्या इसके पीछे की वजह मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू के दौरान बताई इमाम साहब ने कि हम गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से हमारे देश का माहौल, हमारे राज्य का माहौल, हमारे शहर का माहौल खराब हो, इसलिए हम उसको अपने हाथों से ही गिरा देंगे। यहां पर सहमति बैठी और एक ही दिन गुजरा था कि अब ये विवाद मंडी पहुंच गया है। मंडी के जेल रोड पर बनी एक मस्जिद, जो बताया जा रहा है कि कई साल पुरानी मस्जिद है, 30 साल लगभग पुरानी मस्जिद है, उसको गिराने की मांग हो रही है। और सोशल मीडिया पर कुछ बुद्धिजीवी वर्ग और पत्रकारों का यह कहना था कि जिस तरीके से शिमला में ये गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने के नाम पर अवैध निर्माण को खुद से तोड़ने की बात कही जा रही है, अब ये मामला रुकेगा नहीं, कहीं और जगह पर भी इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होगा और ये मांग की जाएगी कि अब इस मस्जिद को भी तोड़ दीजिए, अब इस दीवार को भी तोड़ दीजिए, अब यहां से ये चीज हटा दीजिए, और वही निकलकर सामने आए। एक दिन लगा बस ये ऐसा होने में, और ये मामला मंडी पहुंच गया। मंडी में ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से भीड़ उग्र होती हुई नजर आई। लेकिन ये साफ लाचारी सरकार की दिखाई दे रही है कि सरकार के रहते, प्रशासन के रहते, कोई कैसे किसी मस्जिद की तरफ तोड़ने का मन बनाकर निकल सकता है। इस भीड़ को क्या सिर्फ इसी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाएगा? इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और जिस तरह से बाकी राज्यों में आपने देखा होगा कि मुसलमान अगर विरोध प्रदर्शन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको किस तरह से उसके घरों को गिरा दिया जा रहा है, उसको आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा रहा है, उस पर यूएपीए थोप दिया जाता है। कई पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। लेकिन यहां हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बेबस दिखाई दे रही है इन नफरतियों के सामने, और ये नफरत के आधार पर किस तरह से सड़कों पर निकले हुए हैं। सवाल यहां पर सीधे तौर पर राहुल गांधी से है कि राहुल गांधी बताएं कि जो देश भर में पद यात्रा कर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे थे, क्या उनकी
मोहब्बत की दुकान का शटर शिमला में जाकर बंद पड़ा है। शिमला में मोहब्बत की दुकान नहीं खोलेंगे, वहां पर गंगा जमनी तहजीब को नहीं बचाएंगे, वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की बातें नहीं करेंगे। क्या इसलिए क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है और हिमाचल का जो गणित कहता है वो ये कहता है कि वहां पर हिंदुओं को नाराज नहीं करना है। वहां पर चाहे जो हो, चाहे संविधान की हत्या हो, चाहे गैर संवैधानिक काम हो, लेकिन वोटों को साधने के लिए एक कम्युनिटी जिसकी तादाद ज्यादा है उसको नाराज नहीं करना है। भले ही बाकी जो कम्युनिटी है जिनकी तादाद ज्यादा है उनके साथ कोई भी गैर संवैधानिक काम होता रहे सो होता रहे, लेकिन हमें नाराज नहीं करना। इसका मतलब यही तो है। वरना अगर कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो भीड़ को यह कौन सा अधिकार है कि उस विचाराधीन मामले पे अपना आक्रोश दिखाते हुए उसको तोड़ने के लिए निकल जाए। और अब ये दूसरी बार हुआ है, क्योंकि अगर कोई मामला अवैध है तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत चलिए। आपको किसी चीज पर आपत्ति है, आप जाकर के इसकी शिकायत करिए पुलिस में, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो मंदिर का हो, मस्जिद का हो, गुरुद्वारे का हो, चर्च का हो, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि वो स्ट्रक्चर वैध है कि अवैध है, और उसको तोड़ने का फरमान भी कोर्ट देगा, कोई भीड़ तंत्र नहीं देगा। तो ये धीरे धीरे देश में जो भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, ये बहुत सोचने और समझने की जरूरत है कि भले ही इसकी शुरुआत बाबरी से हुई हो, लेकिन ये जाकर कहां रुकेगा, क्योंकि उसकी तर्ज पर भीड़ इकट्ठी होती है। आप देखें शिमला में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन रहा, कई दिनों तक मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया। उसके बाद भीड़ जो है वो आगे बढ़ी। जब वहां के लोगों ने, मस्जिद कमेटी के लोगों ने देखा कि माहौल ज्यादा बिगड़ रहा है, तो उन्होंने पैरवी की और अपने आप को आगे रखते हुए कहा कि हम जो भी स्ट्रक्चर पर आपत्ति है हम उसको खुद से तोड़ देंगे ताकि गंगा जमनी तहजीब कायम रखी जाए। लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब अब फिर से मुंह चिढ़ाने लगी है मंडी में जाकर कि अब यहाँ पर भी गंगा जमनी तहजीब बढ़ाइए और आप आगे बढ़िए और अपनी मस्जिद को ढाइए। अब सवाल यह है कि इस तरह से तो फिर कितनी मस्जिदों को अवैध बताकर तोड़वाने का प्रयास किया जाएगा, अवैध बताकर नारेबाजी की जाएगी, मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी, और ये सब प्रशासन की मौजूदगी में होगा। और ऐसा होता रहा है, तो क्या ऐसे ही होता रहेगा? कहां कानून है? जो लिबर्टी, फेटर्निटी, इक्वेलिटी की बात की जाती है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, क्या मुसलमानों के लिए उसका कोई मतलब नहीं है देश में? सवाल तो यही है। और यहां पर सवाल देखिए अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, यहां सवाल मौजूदा सरकार, सुक्खू सीएम है, कांग्रेस की सरकार है, क्या कांग्रेस जो है वो संविधान को बचाने के लिए ऐसी मूक दर्शक बनी रहेगी? वहां पर इन्हें गंगा जमनी तहजीब नजर नहीं आ रही, वहां पर मोहब्बत की दुकान नहीं खोली जा रही राहुल गांधी से, और ऐसा कब तक होता रहेगा? तस्वीरें काफी भयावह हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तब जाकर भीड़ को कंट्रोल किया गया, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। बहरहाल उम्मीद यही है कि आपसी भाईचारा बनाए रखें और इस तरह के नफरती लोगों से दूर रहे। जो भी आपत्ति है संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजें चलनी चाहिए। संविधान सर्वोपरि है। अगर संविधान से अलग हटकर सरकारें भी अपना काम करती हैं तो वो गुनाह करती हैं, वो गलत करती हैं। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।